Hello everyone, welcome to Guru Mantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hopefully you people are very fine and doing good. So guys, continuation of the Comparometer series. आइए कम समय में अधिक सीखें. आज जो है दिस इज अ थर्ड सेशन जिसमें हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि क्या है ये टॉपिक और आज हम क्या कंपेयर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो एवरीवन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसा कि आपको एक छोटा सा माइंड मैप दिखाई दे रहा होगा एंड इट्स रिगार्डिंग मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यूनिट 2 सेल बायोलॉजी. अगर आप CSI नेट का सिलेबस देखते हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पर जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं, तब वहां पर हम दो कैटेगरीज देखते हैं. एक आप पैसिव ट्रांसपोर्ट की देखते हैं, एक आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की देखते हैं. पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप तीन चीजों पर फोकस करते हैं: ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आप दो चीजों पर फोकस करते हैं: प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम प्रोटीन पंप्स के बारे में बात करते हैं एंड यही आज हमारा टॉपिक है. कंपेयर करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो डिफरेंट टाइप ऑफ पंप्स हैं, किस तरीके से वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं आयंस का या पर्टिकुलर चीज़ों का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम को ट्रांसपोर्टर्स पढ़ते हैं एंड एक होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स का एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस पढ़ते हैं. तो अभी वी विल बी फोकसिंग ऑन द प्रोटीन पंप्स. एवरी वन ऑफ यू, हम बहुत सारे पंप देखते हैं जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू रिमेंबर कि उनकी क्या फंक्शनैलिटी है. सबसे पहले नंबर पर आता है सोडियम पोटेशियम पंप. मूव्स पोटेशियम वाइल मूविंग सोडियम आयन. यानी कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में जो यहाँ पर काम हो रहा है उसमें 3 सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं जिसके बदले 2 पोटेशियम आयंस जो हैं वो अंदर आ रहे हैं. और ये काम हम कब देखते हैं, अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देख रहे हैं तो हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की और ये चीज देखते हैं. वर्क्स टू मेंटेन सोडियम आयंस इनसाइड द सेल. इससे क्या है, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल दोनों ही तरीके से जो है आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बनी रहती है. एक पोलैरिटी मेम्ब्रेन में सेट होती है जिसके हिसाब से सेल काम करता है. अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर चीज जा रही है तो एटीपी का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है. अगर हम क्लासिफिकेशन के तौर पर देखें तो पी एटीपेज फैमिली से ही सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम करता है. जब आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या एक्शन पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ते हैं वहां पर भी आप सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं. इसको हम दोबारा से भी अभी समझेंगे डायग्राम्स की हेल्प से. सेकेंड नंबर पर है प्रोटोन एंड पोटेशियम का पंप. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है स्टमक को एसिडिफाई करने में. अगेन ये भी पी एटीपेज फैमिली का ही मेंबर है. एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में इट इज द फाइनल ट्रांसपोर्ट पाथवे फॉर पेराइटल सेल्स हाइड्रोजन आयन सीक्रेशन. जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर हमने स्टमक की बात की है, एसिडिटी की बात की है, तो जाहिर सी बात है डाइजेशन से रिगार्डिंग भी हम बात कर रहे हैं. पेराइटल सेल्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके स्टमक में ही प्रेजेंट है. एसिड सीक्रेटिंग सेल्स हैं ये स्टमक वॉल के, और जिसका मेन काम क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को करना ताकि फूड के डाइजेशन में हेल्प हो सके, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो सके एंड हार्मफुल बैक्टीरिया के ऊपर भी कंट्रोल हो सके, बेसिकली डाइजेशन के लिए. अगेन क्योंकि एटीपेज में आता है तो इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ एटीपी. यानी कि एटीपी का इन्वॉल्वमेंट जो है आप यहाँ पर देखेंगे. एंड अगेन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट पंप है कि इसके बिना डाइजेशन जो है स्टार्ट हो रहा है हमारा ओरल एरिया में, बट देन स्टमक एंड काइम का फॉर्मेशन हम देखते हैं वो पॉसिबल जो है वो नहीं हो पाएगा. सो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके काफ़ी बार हेल्प करेगा एनिमल फिजियोलॉजी के टॉपिक्स को समझने में भी.
एक्सचेंज कर रहा है किसको, पोटेशियम फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमन विद द साइटोप्लाज्मिक हाइड्रोनियम, यानी H प्लस एंड पोटेशियम आयंस का ट्रांसफर हो रहा है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैल्शियम पंप। अब देखिए वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं कैल्शियम पंप को भी बोलूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आउट ऑफ द सेल for the maintenance of steep calcium ions electrochemical gradient across the cell membrane। कैल्शियम आयंस का रोल हम बहुत जगह देखते हैं, चाहे हम ऑस्मोरेगुलेशन में देखें, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में देखें, उसके लिए वी नीड कैल्शियम पंप। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कैल्शियम का आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम एटीपेज एंड सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर are together the main regulators of intracellular calcium ion concentration। सेल के अंदर कैल्शियम आयन की कितनी कंसंट्रेशन होगी इसको मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास कैल्शियम आयन एटीपेज भी है जो एटीपी का यूज करेगी, एंड साथ में को ट्रांसपोर्टर भी है सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंजर, जिसमें हम देखेंगे सोडियम जाएगा कैल्शियम सेल के अंदर आएगा। तो इससे विद इन द सेल कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन will also become maintained। ऑल इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा एनिमेशन और डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम विद रिगार्ड टू सोडियम पोटेशियम पंप। अंदर सोडियम कम है, लो है, बाहर ज्यादा है, लो से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, एटीपी का यूज हो रहा है। 3 सोडियम आयंस जा रहे हैं जिसके लिए 1 एटीपी यूज हो रहा है, प्रोटीन से बाइंड कर रहा है, कहां पर, एस्पार्टेट रेसिड्यू पर, आप यहाँ देख सकते हैं। 2 सब यूनिट अल्फा एंड बीटा का मेनली यहाँ पर प्रेजेंस हम देख रहे हैं। अगेन यहाँ देख रहे हैं एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है एंड इन दैट केस सोडियम आयंस जो है वो बाहर जा रहे हैं। सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, इसके बदले 2 पोटेशियम आयंस वापस से अंदर पंप हो रहे हैं। स्पेसिफिक जगह है जहां पर बाइंड हो सकता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है यानी डीफॉस्फोरिलेशन हो रहा है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिलीज एंड पंप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। बहुत ज्यादा सुंदर डायग्राम, यहाँ पर भी देख सकते हो। ये साइटोसोलिक एरिया है, ये आपका आउटसाइड ऑफ द सेल है। 3 सोडियम बाहर गए, बदले में 2 पोटेशियम अंदर आए, 1 एटीपी का यूज हुआ। जब चीजें बाहर जा रही हैं तब एस्पार्टेट पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। जब पोटेशियम अंदर आ रहा है, इन दैट केस आप देख रहे हो डीफॉस्फोरिलेशन हो रहा है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पंप है क्योंकि अगेन आप देखते हैं कि अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें, किसकी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, एक्शन पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो भी यहाँ से रिलेट होगा। जिसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट होती है, उसको मेंटेन रखने में एक्टिवली सोडियम पोटेशियम पंप का ही काम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पंप जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पंप है, स्पेसिफिकली प्रोटॉन पंप एटीपेज। Active ion transport system in the plant plasma membrane is the electrogenic H plus ATPase, proton ATPase, और भी जगह it is very important। ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यानी कि चार्ज वाइज भी और अपना कंसंट्रेशन वाइज भी एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है प्रोटॉन आयंस का अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड enables the cell to transport various kind of nutrients, amino acid, sugar and other material from the extracellular स्पेस। तो आप यहाँ पर देख रहे हो अगेन एटीपी का यूज हो रहा है, प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। जहां पर भी जरूरत है इस चीज की कि हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन आयंस की मेंटेन होनी चाहिए, जैसे कि वैक्यूल्स में मेंटेन होनी चाहिए, लाइसोसोम में मेंटेन होनी चाहिए, एसिडिक कंडीशन जहां पर भी चाहिए वहां पर ये पंप प्रेजेंट रहेगा। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपके बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए माइंड में, ताकि आप आगे के जो टॉपिक्स हैं उन पर भी बहुत अच्छी कमांड बना सकें। मेक श्योर इस सारी चीजों को आप पेन डाउन जरूर कर लें अपने नोट्स में, सो दैट व्हेनेवर यू नीड आप आराम से इनका रिवीजन कर सकें। वन मोर थिंग, इन केस यू आर न्यू एंड यू डोंट नो, तो आप जो है नेहा तनीजा नाम से मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आई एम वन ऑफ द
प्लस एडुकेटर सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स। तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर CSI नेट एंड अदर एग्जाम्स लाइफ साइंस की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है वो भूलिएगा मत, उस पर आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा सो दैट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यहाँ पर आप मुझे कम्युनिटी पर भी फॉलो कर सकते हो बहुत सारी फ्री क्लासेस के लिए एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स के लिए।